ऑलराइट, सो बेसिकली हमने अपने पास प्रीवियसली क्या किया था, हमने अपने पास एक सैंपल रीड किया था, दैट वाज द सैंपल ए। दैट शोज यू कि हमारे पास एक बी या सी ग्रेड का स्टूडेंट किस तरीके से वर्किंग करता है या किस टाइप के वर्ड्स यूज कर रहा होता है, व्हाट्स द मिस्टेक, एंड आल्सो वी सॉ द स्ट्रॉन्ग एरियाज फॉर देम। ठीक है, सो पीछे से एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, फिर तुम्हें मैंने ये वाला सैंपल पढ़वा दिया था। अब इसके ऊपर वर्किंग करना हमारा बाकी है। जरा देखना, जो हमारा सैंपल ए था उसमें हमने देखा कि जब भी लिखें तो वी शुड हैव अ गुड ऑर्गेनाइजेशन। जब भी लिखना है हमारे पास दोनों बुलेट पॉइंट्स उनको कंसीडर करके लिखना है। बैलेंस व्यू हमें शो करना है, एंड प्लस हमारे पास एक इफेक्टिव हुक नजर आना चाहिए जिसके बेसिस पर हम अपनी ऑडियंस की अटेंशन कैच करके रखते हैं। नहीं होनी चाहिए, पहला इवेल्युएशन पे बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी है हमें, ताकि हमारे इवेल्युएशन कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इसके अलावा डेवलपमेंट को हमें अपने पास यहाँ पे एक्सट्रीम पे लेके जाना है, जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके उतना ज़्यादा अच्छा है। बट कंट्रोल डेवलपमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वोकेबलरी बेसिक है, लेकिन हमारे पास रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि बेसिक वोकेबलरी से मसला नहीं है, लेकिन तुम्हारी बेसिक वोकेबलरी सही जगह पे एटलीस्ट लगाई जाए। सही कोशिश करो, ज़्यादा इंटरमीडिएट लेवल की वोकेबलरी यूज़ करो। बेसिक लेवल का मतलब होता है कि तुम अभी भी वो वाले वर्ड्स यूज़ करो जैसे गुड, बैड, पॉजिटिव, नेगेटिव, इस टाइप के वर्ड्स यूज करो, सो दैट्स लाइक बहुत अभी ज्यादा लोअर लेवल पे पहुंच जाते हैं इस वजह से। इसके अलावा स्ट्रक्चरल वैरायटी जो हमारे पास डिफरेंट ग्रेड के स्टूडेंट्स को एक दूसरे से डिफर कराता है, जो ज्यादा अच्छे से यूज कर पाएगा सही जगह पे यूज कर पाएगा। देखो, कभी भी ये चीज नहीं होती कि जितना ज्यादा यूज करें उतना ज्यादा तुम्हारे पास अच्छा ग्रेड नहीं। इसको जितनी सही जगह पर तुम यूज करोगे उतनी ज्यादा अच्छा तुम्हारा यहाँ पे ग्रेड स्कोर हो सकता है। सही, मूविंग नेक्स्ट टू द नेक्स्ट पार्ट। हमने अपने पास यहाँ पे ए ग्रेड स्टूडेंट का सैंपल रीड कर लिया था। अब बारी है इसी सैंपल को डिस्कस करने की। पहला, यहाँ पर तुम्हारे पास ये पार्ट इसने क्या दिया है, इंट्रोडक्शन का पार्ट दिया है, जरा देखना है इसको। फ्रॉम हेयर टिल हेयर, इसने अपने पास एक इंट्रोडक्शन पार्ट दिया कि यार माय नेम इज अली एंड आई एम फ्रॉम अ ग्रेजुएटेड बैच ऑफ 2024 एंड 2025। अब यहाँ पर इसने अपने पास जो ये इंट्रोडक्शन दिया है, दिस इज फार बेटर। इसने क्या दी इंट्रोडक्शन, इट इज गुड। इसको लिख लो, इंट्रोडक्शन। तुम्हें भी अपने पास कोशिश करनी है इसी टाइप की एक इंट्रोडक्शन देनी है, और उसके बाद अपना पर्पस बता देना है जैसे कि इसने अपने पास बताया है। जरा देखना, दैट टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस अ क्वेश्चन दैट विल शेप आवर फ्यूचर। देखो, अब ये वाला जो इसने अपना स्टेटमेंट दिया, इस स्टेटमेंट से क्या चीज अच्छी हो रही है, दैट जो हमारी ऑडियंस है उसको एक हुक मिल रहा है उसको। हमें यहाँ पर एक चीज दे दी हमने जिससे क्यूरियोसिटी बिल्ड हो रही है। ठीक है, अब जरा देखना, फिर इसने क्या इस चीज को बोला, इसने कहा इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ फोर्स फॉर प्रोग्रेस और इट इज अ थ्रेट टू सोसाइटी। क्वेश्चन, रिटोरिकल क्वेश्चन थ्रो किया इसने। यहाँ पे हमारे पास किस चीज को यूज किया, रिटोरिकल क्वेश्चंस को यूज किया। उसके बाद इसने अपने टॉपिक को, अपने कोर टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट किया, जैसे कि एवरी डे इन द बेसिक लाइफ वी कैन से, एवरी डे एआई इन्फ्लुएंस द वे वी लर्न एंड कम्युनिकेट एंड मेक डिसीजंस। सही, एक बेसिक स्टेटमेंट थी, इसका कोई मकसद नहीं है खैर। बट एज इट्स पावर ग्रोज सो डज द डिबेट अराउंड इट। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर जो चीज़ पे ये बात करने जा रहा है, इसने इसी को एक बेसिक स्टेटमेंट के तौर पे तुम लोगों को बता दिया, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ इस टाइप का बना लो तो बहुत अच्छी बात है। ये तुम्हारे पास एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है जिसमें तुम्हें पहली बात एक हुक भी मिलता है, एक अच्छा इंट्रोडक्शन भी तुम्हारा मिल गया, साथ में तुम्हारे पास रिटोरिकल क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक छोटी सी चीज मिसिंग है, और वो क्या है, तुमने अपने पास यहाँ पे ग्रीड भी करना होता है। सही, तो अपने पास यहाँ पे यू हैव टू राइट इन अ मैनर के रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स एंड प्रिंसिपल, लेकिन कब, जब तुम्हारे पास ये एक फॉर्मल लिखा हुआ हो। लेकिन जो हमने ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा, जरा नोटिस करो क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ स्पीच फॉर यंग पीपल। यानी यंग पीपल है यहाँ पे, हमारे पास कोई भी स्कूल या कॉलेज की तरह यहाँ पे हमारे पास कोई प्रिंसिपल नहीं बैठे हुए, कोई हेड टीचर्स नहीं बैठे हुए। वी आर ओनली हैविंग वी कैन से अट्रैक्शन विद अवर
यंग जनरेशन। ठीक है, पहली चीज समझ आई, ये वाली बात समझ आई। इज एवरीथिंग क्लियर अप टिल नाउ? यस सर। जी सर, ठीक है। हो गया। अच्छा भाई, अब अपने पास नेक्स्ट आओ। वाइल वी आर रीडिंग दिस, अपने पास एक छोटी सी चीज नोटिस करो। अगर तुम यहाँ पर देखते हो तो इसने अपने पास रूल ऑफ थ्री भी यूज किया हुआ है। दिस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल वैरायटी। जरा देखते जाना इसको। इसने क्या क्या चीजें लिखी हैं, क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं, उसको हम अपने पास देख रहे हैं। इसने कहा दैट ऑन वन हैंड ट्रांजिशन वर्ड यूज किया। he used a transition word. AI offers a remarkable benefit. Remarkable benefits, a good vocabulary word. It can process information quickly, improve medical care, and personalize education for the students with different learning needs. Now, इस टाइप की जो स्टेटमेंट्स होती हैं जो तुम्हारे पास अभी ये वाली तुम्हें पढ़वाई है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स डेवलप। इस टाइप की स्टेटमेंट्स आपके पास आपकी कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट का पार्ट होती है, जिसमें तुम्हारी डेवलपमेंट शो होती है, जिसमें तुम्हारी इवेल्युएशन शो होती है। ठीक है, आगे देखो। बाय टेकिंग ओवर रिपीटेटिव टास्क, इट अलाउ पीपल टू फोकस ऑन क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नोटिस, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या लिखा है? फोकस ऑन क्रिएटिविटी, इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो लिखा हुआ तुम्हें नजर आया, व्हाट इज दिस? यही तुम्हारे पास कहलाता है तुम्हारा रूल ऑफ थ्री। ठीक है, ये तुम्हारा रूल ऑफ थ्री है। आफ्टर दैट इसके लिए भी लिख लो कि ये तुम्हारे पास क्या है, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसके अलावा तुम्हारे पास यहाँ पे एक अच्छी वोकैबलरी मिल गई थी, सो चाहो तो मेंशन कर लो इसको भी, गुड वोकैब। एंड ये तुम्हारा ट्रांजिशन वर्ड हो गया। दिस इज अ गुड ट्रांजिशन वर्ड टू यूज ओवर हियर। अच्छा भाई, इसके बाद दोबारा से उसने ट्रांजिशन वर्ड यूज कर लिया। सी ओवर हियर, उसने क्या लिखा? इन एडिशन, यानी एक बात अब वो ऐड करने जा रहा है। एआई कैन हेल्प टैकल ग्लोबल चैलेंजेस बाय प्रिडिक्टिंग वेदर पैटर्न्स एंड मॉनिटरिंग environmental changes. Okay, fair enough. These advantages suggest that AI has the potential to improve the lives on large scale. Now listen. इसने क्या किया? सबसे पहली चीज नोटिस करो, इसने अपने पास यहाँ पर लिखा कि कैसे एआई हमारे पास चीजों में हेल्प आउट कर सकता है। इसने अपना प्रपोजल दिया पहले, राइट? फिर इसने इस चीज को छोड़ा नहीं, इस वाले सेंटेंस को इसने छोड़ा नहीं। एंड व्हाट ही डिड, ही सपोर्टेड इट कि भाई इन एडवांटेजेस की बेसिस पर मैं ये चीज सजेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि मेरे पास यहाँ पर AI has the potential टू इम्प्रूव द लाइफ। यानी इसने एंड में आकर अपने पास क्या किया? पैराग्राफ के एंड में अपनी बात को सपोर्ट किया। एंड ऑल्सो इसने अपने पास ये चीज शो किया दैट योर राइटर इज सपोर्टिंग द पॉजिटिव साइड इन दिस पैराग्राफ। It is showing support to positive side। ठीक है, ये तुम्हारा सेकंड पैराग्राफ आ गया। दिस इज अगेन व्हाट, दिस इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, आगे देखो। थर्ड पैराग्राफ में तुम्हारे पास अगेन एक क्या आता है? अगेन एक हमारे पास ट्रांजिशन वर्ड आता है। फिर से यहाँ पे एक और ट्रांजिशन वर्ड तुम्हें नजर आएगा। एंड इसके अलावा ये एक और आ जाएगा। खैर, आ जाओ देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं।
The concerns surrounding AI are normal statement. While technology creates opportunities, it may also replace worker, increase economic inequality. Now, one more thing. यहाँ पर इसने जो चीजें लिखी हैं, जो वर्ड्स लिखे हैं, वो एक फ्रेज के अंदर बहुत अच्छा सेंस बना रहे हैं। लेकिन मेरी बात सुनो, एक्चुअल में जब तुम ये स्टेटमेंट पढ़ते हुए एक एक वर्ड को फोकस करोगे, यू वोंट बी एबल टू फिगर इट आउट। इनइक्वालिटी का वर्ड यहाँ पे क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि इसमें फ्रेज में फिट बैठ रहा है। सिमिलरली, इसने अपने पास दो बेनिफिट्स बताए हुए हैं, जरा देखना उस बेनिफिट को। दैट टेक्नोलॉजी क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज, इट मे ऑल्सो रिप्लेस वर्कर्स। सो इसने साथ में यहाँ पे एक फ्यूचर थ्रेट भी बता दिया। एंड इंक्रीज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अनदर फ्यूचर थ्रेट, राइट। उसके साथ में उसने इसको बैलेंस करने के लिए क्या काम किया भाई? देखो, कॉन्ट्रास्ट करते हैं ना साथ में, तो उसने साथ में क्या किया, एक पॉजिटिव चीज भी डाल दी। तो वी से he is writing a contrasting statements। उसके बाद देखो, AI system often depend on vast amount of personal data, raising serious questions about privacy and security। Again, इसने अपने पास यहाँ पे क्या किया, इसने अपने पास यहाँ पे एक और नेगेटिव पॉइंट निकाला। दैट वाज रिलेटेड टू व्हाट? एक टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को इसने कंप्लीटली गैदर किया। जरा देखना, एक पॉइंट था वास्ट पर्सनलाइज्ड डाटा के बारे में। सेकंड हमारे पास था प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। दोनों को जंबल अप किया, कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट। देन उसने उसको लिखा, व्हाट हैपन व्हेन मशीन्स नो मोर अबाउट अस देन वी नो अबाउट आवरसेल्फ। जस्ट इमेजिन, नोटिस करो, तुम्हारे पास यहाँ पे इसने क्या किया, इसने अपने पास यहाँ पे एक क्वेश्चन डाल दिया, जेन्युइन क्वेश्चन है। लाइक इफ आई वुड सी दिस क्वेश्चन, अगर मैं एज अ रीडर अपने पास इसको रीड कर रहा हूँ, तो मैं इस पे सोचूंगा, और मैक्सिमम लोगों के माइंड में पता है क्या थॉट आएगा? कि हाँ यार, बात तो सही कह रहा है। इंस्टाग्राम खोल के जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो मेरे पास मेरे मूड के अकॉर्डिंग रील्स आने लग जाएंगी। सही। तो इस टाइप की जो सिचुएशन होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, दे पुश द रीडर्स, दे पुश द लिसनर्स टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग, कि मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ इस सब चीजों पे। सो अगेन ये हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, एक रिटोरिकल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। एक और पॉइंट तुम्हें नजर आएगा यहाँ पर, एक्सेसिव रिलायंस ओवर द टेक्नोलॉजी। अब इस टाइप के वर्ड जो है ना तुम्हारे पास, जैसे ये लिखा हुआ है एक्सेसिव रिलायंस, ये भी एक अच्छी वोकैब है। उसके अलावा वीक इन द ह्यूमन जजमेंट, स्पेशली व्हेन एल्गोरिथम मेक द डिसीजन दैट आर बाइस्ड और इनएक्यूरेट। सही बात है भाई। देखो, तुम्हारे पास यहाँ पे जब मैं सारी चीजें एआई पे डाल दूं, तो एआई पे डालने के बाद चीजें हो सकता है उस तरीके से वर्क नहीं करें, बिकॉज द थिंग दैट वी वांट इज नॉट बीइंग completely fulfilled by the AI। लेट सपोज एक बंदा क्रिकेट देख रहा है, उसी क्रिकेट का कोच अगर एआई पे डिपेंड कर रहा है, उसको ये पता ही नहीं है कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है, क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कब उनका इम्पैक्ट स्कोर है, क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जाकर एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास इफेक्ट करती है टीम को। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे इसने इसी कंसेप्ट से, हो सकता है ये हमारे पास बाइज्ड या इनएक्यूरेट डिसीजन ले ड्यूरिंग द टाइम, राइट। तो अगेन तुम्हारे पास यहाँ पे इसने नेगेटिव साइड को सपोर्ट दिया। पैराग्राफ समझ में आए? जी सर, मैं समझ गया। जी सर। सर आप क्या लिख रहे हैं, सपोर्ट लिखा है ना? ठीक है। सही। हाँ, सपोर्ट लिखा है। उसके अलावा हमारे पास क्या आता है, जरा वो भी देख लेते हैं। अब हमारे पास अगली चीज,
नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर मुझे यहाँ पे कुछ इवेल्युएशन नजर आ रही है। इन इवेल्युएशन को जरा फाइंड आउट करते हैं, जरा देखना। सबसे पहले इसने अपने पास एक ट्रांजिशन वर्ड दिया। नेक्स्ट देखो, मेरी एक सजेशन है, चाहो तो इसको अपने पास अप्लाई करके देखना। मैं एक पर्टिकुलर स्पीच के अंदर कभी भी ट्रांजिशन वर्ड ना यूज नहीं करवाता। सही है। ये एक सैंपल है, तो इसके अंदर तुम्हें नजर आएगा हर टाइप का राइटअप। तो तुम्हें इसमें ये भी नजर आ रहा है। मेरा ये मानना है कि मैंने जो कुछ फ्रेजेस तुम्हें बताई हुई हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि देखना, जैसे कि आई होप यू ऑल आर विद मी, या फिर आई होप यू ऑल आर लिसनिंग। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, इस टाइप के जो फ्रेजेस होते हैं, ये हमें इस टाइप की एक फील देते हैं दैट यू आर फिजिकली प्रेजेंट ओवर देयर, एंड तुम अपने पास यहाँ पे एक प्रॉपर स्पीच राइटअप दे रहे हो। नहीं तो हम अगर अपने पास एक नॉर्मल रियल स्पीच जो फिजिकली तुम सुन रहे हो, उसको एक दफा अपने पास यूट्यूब पे सर्च करके देखना, तुम्हें ये चीज पता चलेगी उसमें ट्रांजिशन वर्ड यूज नहीं करते। बट क्योंकि ये राइटअप है तो इसमें चल जाता है। बट आई वुड सजेस्ट कि यूज ना करो, इसकी जगह इस टाइप के स्टेटमेंट्स यूज करो, जिससे अटेंशन स्पैन भी इन लॉन्ग होगा, और दूसरा ये पता चलेगा दैट यू आर इन्फ्लुएंस विद द स्पीच, और तुम्हें उसके बारे में पता है एक्चुअल में। खैर आ जाओ। कहता है हमारे पास दैट एआई इज मोर हेल्पफुल देन हार्मफुल। नोटिस क्या कह रहा है, अपने व्यूज एक्सप्रेस कर रहा है। सबसे पहले इसने अपने व्यूज एक्सप्रेस किए। क्या एक्सप्रेस किया व्यूज में, इसने कहा एआई इज मोर हेल्पफुल देन हार्मफुल। फिर उसने देखो क्या बोला, उसने प्रिकॉशन भी दिया फिर साथ में, बट ओनली इफ मैनेज रिस्पॉन्सिबली। उसने इस चीज से मना भी किया। कहा कि भाई अगर तुम सही से यूज करो इट इज वेल एंड गुड। एक बच्चा अगर अपने पास इस टेस्ट के अंदर उठाकर एआई यूज करे तो वो उसके लिए गलत है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, वही बच्चा अगर अपनी तैयारी करते हुए एआई यूज करे, अपने वोकैब्स स्ट्रॉन्ग करे, तो वो उसके लिए फायदेमंद है। तो इट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन हाउ दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट इज यूजिंग द एआई। ठीक है, जरा चेक करना। अगला हमारे पास आता है that the benefits are practical, immediate and far reaching. Notice again उसने क्या चीज यूज की, रूल ऑफ थ्री। अगेन उसने अपने पास क्या चीज यूज की, अगेन उसने अपने पास रूल ऑफ थ्री यूज किया। तो उसके आगे देखो, वेयर एज कंपेरिजन हो रहे हैं, मैनी ऑफ द रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू इफेक्टिव रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। नोटिस करना, ये मैं एक पर्टिकुलर लाइन को हाईलाइट कर रहा हूँ, जरा इसको देखना। यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड इधर पूरा जा रहा है, लाइक दिस। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, दिस इज योर इवेल्युएशन। दिस इज व्हाट, दिस इज योर इवेल्युएशन। क्या लिखा है इसने इवेल्युएशन में, द बेनिफिट्स आर प्रैक्टिकल, इमीडिएट एंड फार रीचिंग। ओके, वेयर एज दूसरी साइड दिखा रहे हैं, many of the risks can be reduced through effective regulation and public awareness। पहले जजमेंट दी, जजमेंट देने के बाद अपनी जजमेंट को जस्टिफाई किया, दैट्स अ इवेल्युएशन। इसने दोनों साइड को इक्वली जज किया, इसने अपने पास सिग्निफिकेंस को जज किया, एक साइड ली और उसको एक्सप्लेन किया कि वो साइड कन्विंसिंग क्यों है। क्या तुम्हें इससे अब अंदाजा हो रहा है कि तुम्हारा जो राइटर है, ये
पॉजिटिव साइड पर है या ये नेगेटिव साइड पर है? व्हाट डू यू थिंक? हाँ भाई, व्हाट डू यू थिंक? तुम्हारा जो राइटर है, इज ही ऑन पॉजिटिव साइड और ऑन द नेगेटिव साइड? योर राइटर इज ऑन पॉजिटिव साइड। वो तुम्हारे पास पॉजिटिव साइड पे है। इतनी हिंट्स तो वो दे रहा है तुम्हें, जरा देखो तो। तुम्हारे पास वो क्या कहता है, दैट एआई हमारे पास यहाँ पे चीज़ों के अंदर रिस्क को रिड्यूस कर रहा है। सही, वो तुम्हारे पास बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है, वो तुम्हारे पास इमीडिएट है, वो तुम्हारे पास फार रीचिंग है, लेकिन साथ में वो तुम्हारे पास यहाँ पे अगर नुकसान दे भी रहे तो उसको सॉल्व करने का तरीका है। और वो तरीका क्या है? that we can be making up a public awareness campaigns, or we can say we can use effective regulations. That's the thing. सही, ये हो गया हमारे पास। देन उसके आगे, rather than rejecting AI, society should focus on guiding its development. After all, technology itself is neither good or bad. Its impact depend on how people use it. क्या चीज यूज हुई हुई है भाई? They have used what? They have used the semicolon. ठीक है, they have used what? They have used the semicolon. Right? ये है तुम्हारे पास इसका नेक्स्ट पैराग्राफ। अब आ जाता है कंक्लूजन। ऊपर वाला पैराग्राफ इसने कंप्लीट अपनी क्या दी, इसने अपने पास यहाँ पे कंप्लीटली अपनी ओपिनियन दे दी। अब कंक्लूजन के अंदर देखो क्या करता है। देखो लिखा है इसने, टू कंक्लूड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रिंग बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड challenges. It can educate, innovate, connect. Again, rule of थ्री इसने यूज किया। एजुकेट, इनोवेट एंड कनेक्ट। क्या यूज हो गया? रूल ऑफ थ्री। ठीक है, उसके बाद, येट इट कैन ऑल्सो डिसरप्ट, डिवाइड एंड कंट्रोल। अगेन रूल ऑफ थ्री। इफ लेफ्ट unchecked, the real issue is not whether AI should exist, but whether we are prepared to use it wisely. If we are, AI could become one of the greatest tool of 21st century. Listen, क्या तुम्हें इसकी ये कंक्लूजन कन्विंसिंग लगी? क्योंकि जरा देखना, तुम्हारे पास यहाँ पे जब इस कंक्लूजन को तुम रीड कर दो, तुम्हें एक चीज नजर आएगी। इसने कभी भी इसमें ये नहीं बोला कि हमारा एआई जो है वो यूज नहीं करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट ले जाएगा। नहीं, उसने कहा अगर आपको ये चीज सही से यूज करनी आती है, देन यू कैन यूज इट। लाइक तुम अपने पास बहुत अच्छे से इसको यूज कर सकते हो, अपने पास इसको हर काम के लिए यूज कर सकते हो, इफ यू कैन डू इट वेल। सही, और जब इसने ये बात कह दी तो ये चीज कंफर्म हो गई दैट ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंप्लीटली पॉजिटिव साइड पर है। तो जरा नोटिस करो, इसने अपने पास यहाँ पे टोटली जो भी बातें की, वो बातें इन बेसिस पर हुई कि ये पॉजिटिव साइड पर है। और ये क्लियर इंडिकेशन मिलना कब से शुरू हुआ? सेकंड पैराग्राफ के लास्ट लाइन में ही मैंने तुम्हें ये चीज बता दी थी जब मैंने इसकी बातें देखी थी। राइट, नाउ टेल मी, क्या तुम्हें यहाँ तक की बातें समझ में आई? इज एवरीथिंग क्लियर अप टिल नाउ? यस और नो? ऑलराइट, सो नेक्स्ट आ जाओ। हमने ये चीज देख ली कि हमारे पास यहाँ पे इसने प्रॉपरली सारे काम किए हुए हैं। बट द थिंग इज, व्हाट इज द वीकेस्ट थिंग, व्हाट इज द वीकेस्ट थिंग वी कैन हैव? तो देखना, तुम्हारे पास इसने इवैल्यूएशन की है, लेकिन देखो बहुत ज्यादा इवैल्यूएशन नजर नहीं आई। ठीक है, इसने ये बताया कि भाई हम अपने पास यहाँ पे बहुत सारे रिस्क तो आ रहे हैं, लेकिन इन रिस्क को हम अपने पास क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव रेगुलेशन के थ्रू यूज करके इनको कम कर सकते हैं। लेकिन क्यों रेगुलेशन की जाए? रेगुलेशन क्यों सक्सेसफुल हो सकती है? रेगुलेशन फेल भी तो हो सकती है। गवर्नमेंट को रियलिस्टिक थॉट दे, तो ये सारी चीजें इसने नहीं करी।
एक्सप्रेस नहीं किया इस आइडिया को, एवेल्युएट नहीं किया। बहुत अच्छा आइडिया था लेकिन इसको उसने खोल के बताया नहीं। दैट्स वाई एवेल्युएशन और करी जा सकती थी। डेवलपमेंट की, काउंटर आर्गुमेंट किए, लेकिन थोड़ी से लिमिटेड थे। वी नीड मोर डेवलपमेंट। रिटोरिकल क्वेश्चन अगर तुम नोटिस करो तो रिटोरिकल क्वेश्चन इतने यूज ही नहीं हुए इसमें। इसने एक या दो मुश्किल से यूज किए एंड देन छोड़ दिया। उसके बाद इसने अपने पास यहाँ पे जब वोकेबलरीज यूज की, इसने अपने पास वोकेबलरी यूज करते हुए थोड़ा सेव वोकेबलरी भी यूज की। ऑल्दो देयर इज नो सच ऑब्जेक्शन ऑन वोकेबलरी, बट स्टिल इसने अपने पास एक इंटरमीडिएट वोकेबलरी यूज की विच इज फेयर इनफ। इससे ज्यादा अच्छी भी यूज हो सकती थी। राइट, आई थिंक दिस इज द ऑल थिंग जो हमारे पास यहाँ पे इस वाले सैंपल के लिए हम बातें कर सकते थे। आई होप यहाँ तक की बात समझ हो। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट योर सैंपल ए दैट वाज ऑफ अ ए ग्रेड स्टूडेंट, जिस पे आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, जिस पे आपको अराउंड 21 और 22 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 25। राइट, और जो स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक होगी उस पर डेफिनेटली एक मार्क तुम्हारा डिडक्ट होगा। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट।